Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel The Science Worm। हम NCERT साइंस क्लास 7th के 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। 5th चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और रिवीजन में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस फर्स्ट, जैसे चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस नहीं है। उसके अलावा हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज़ में करेंगे। इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 में से 5 क्वेश्चन हमारे वेरी शॉर्ट टाइप होंगे और 20 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट टाइप होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्टोरिया। हिस्टोरिया क्या होता है? हिस्टोरिया इज द रूट ऑफ पैरासाइटिक प्लांट दैट पेनिट्रेट्स द होस्ट टिश्यू एंड ड्रॉज न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। हिस्टोरिया क्या होता है? पैरासाइटिक टिश्यू की रूट को हम हिस्टोरिया कहते हैं। पैरासाइटिक प्लांट होता क्या है? पैरासाइटिक प्लांट यानी जो हमने पढ़ा है कि जो प्लांट दूसरे प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे रोकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। और उनकी जो पैरासाइटिक प्लांट की रूट्स होती हैं उनको हिस्टोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूनिट विच मेक्स द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बतानी है। हमारी जो बॉडी बनी होती है वो सेल से बनी है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। लेकिन सेल को हम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी नहीं बोल सकते। ये क्या है? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है। क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सेल के अंदर भी क्या होते हैं? कुछ अदर पार्ट्स होते हैं, लाइक वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और लाइसोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए। ये सब क्या होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? ये भी छोटे, इस सेल से छोटे पार्ट होते हैं। इसलिए सेल को स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी नहीं बोल सकते हम क्या बोलेंगे? सेल को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट जो है, ये यूनिट वर्ड हमें याद रखना है। सेल से अगर कोई पूछे कि सेल क्या है, सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है। टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स आर नोन एज स्टोमेटा। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द पिगमेंट विच मेक्स लीव्स ग्रीन। उस पिगमेंट का नाम बताना है जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है? क्लोरोफिल का फंक्शन होता है सनलाइट को कैप्चर करना और उससे खाना बनाने में मदद करना। सनलाइट, खाना बनाने में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें वो सनलाइट को कैप्चर करता है। इट कैप्चर्स एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। नाउ ये तो थे हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 इज पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट स्टोर फूड। वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस। हम जानते हैं कि आलू और जिंजर मतलब अदरक, ये दोनों क्या होते हैं? प्लांट के ये अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे उगते हैं। नीचे जो इनका खाने योग्य भाग होता है वो कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे। आलू भी और अदरक का भी। लेकिन हमें ये बताना है अगर ये ज़मीन के नीचे है, इसको हम खाते हैं, भोजन यहाँ पर स्टोर होता है, तो जो खाना है इस प्लांट में, हम जानते हैं कि खाना कौन बनाती हैं? पत्तियाँ बनाती हैं। तो ये जो पोटैटो और जिंजर है, इनमें खाना कहाँ बनता है? इनमें खाना पत्तियों में ही बनता है। In both the plant, shoot system and leaves are above ground. They prepare food through photosynthesis and transport it to underground part for storage. क्या इनमें क्या होता है? जो शूट सिस्टम और लीव्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं। ओके, और जो खाने वाला पार्ट होता है वो ग्राउंड के नीचे होता है। इसलिए इनमें क्या होता है? खाना तो लीव्स में ही बनता है, लेकिन वो क्या होता है? बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ? नीचे, और यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ज़मीन के नीचे स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देन अस। व्हाट इज इट। हम अपना खाना बाहर से लेके आते हैं, बाज़ार से हम राशन खरीद के लाते हैं, सब्जियां खरीद के लाते हैं, फिर उसके बाद हम घर ला के उन्हें पकाते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? डिफरेंट मोड ऑफ
न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, वो मोड हमें बताना है वो क्या है, उसका क्या नाम है। हम जानते हैं उसका नाम है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अपना खाना वो स्वयं बनाते हैं। Now third question is photosynthesis requires chlorophyll and a few other raw material at the missing raw material। photosynthesis के प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनता है, खाना बनता है। तो क्लोरोफिल के अलावा और कौन कौन से मटेरियल हैं जो इस प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। पहला है वाटर, मिनरल, देन सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये इन सब रॉ मटेरियल क्लोरोफिल के साथ साथ पौधे को पानी की, मिनरल्स की, सनलाइट की और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस, व्हाट आर दे कॉल्ड। जो लीफ के सरफेस पर टाइनी ओपनिंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट। इनमें क्या होता है, स्टोमेटा में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इन जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, गार्ड सेल हेल्प इन कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में को कंट्रोल करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रोसेस होती है वो गार्ड सेल के थ्रू कंट्रोल होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। कौन सा पार्ट है जो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है, वो होती है लीव्स। हम सब जानते हैं लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की। लीव्स आर रिफर्ड टू एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। दिस इज बिकॉज लीव सिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए क्योंकि लीव्स में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, इसी में खाना बनता है, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। Now next question is a carbohydrate is produced by plants as food source. It is constituted from which molecule? Carbohydrate क्या होता है, carbohydrate are composed of carbon, hydrogen and oxygen. Okay? Why do some plants feed on insects? कुछ प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट। तो फिर वो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, जब प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उनको इंसेक्ट्स को खाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच लेक नाइट्रोजन, देयरफॉर दे ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसे सॉइल में वो उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और खाते हैं। डिफाइन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स दे आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स दोनों केसेस में, एनिमल के केस में भी पैरासाइट होता है और प्लांट्स के केस में भी पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं या दूसरे पर अपना भोजन के लिए वो दूसरे को यूज़ करते हैं। दैट इज, जैसे प्लांट के केस में देखें हम कैस्कटा। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी आर ग्रीन इन कलर, वाई। एल्गी ग्रीन कलर की होती है, क्यों? एल्गी कंटेन क्लोरोफिल विच इम्पार्ट ग्रीन कलर टू देम। एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो उसको ग्रीन कलर देता है। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो उसको ग्रीन कलर देता है। लेग्यूमिनस प्लांट कैन रिस्टोर द सॉइल्स concentration of mineral nutrients. Can you give example of some such plants? हमें लेग्यूमिनस प्लांट बताना है, वो है जैसे ग्राम हो गया, पल्सेस हो गए, बीन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं। In a plant, photosynthesis occurs in a part other than leaf. Name that plant and the part where photosynthesis occur. एक प्लांट है जिसमें पत्तियों को छोड़कर कहीं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उस प्लांट का नाम बताना है हमें और उस पार्ट का नाम भी बताना है।
कैस्कटा, कैस्कटा क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है। इसमें क्या होता है? द पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस अगर आर स्टेम, उसके स्टेम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ब्रांचेस विच आर ग्रीन, और ब्रांचेस क्या होती हैं इसकी? ग्रीन होती हैं। इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, तो प्लांट का नाम है कैस्कटा, और किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? स्टेम में। Now next question is, algae and fungi form a unique association sharing benefits from each other. What is the name of association between them? algae और fungi क्या? एक यूनिक उनके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप होता है जो क्या करते हैं? शेयरिंग, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को बेनिफिट्स, दोनों को आपस में क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? लाइकेंस। सिम्बायोसिस होना चाहिए था शायद। फंगाई फॉर्म अ यूनिक एसोसिएशन। अवर एक्सेप्ट प्लांट, वाई कांट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग CO2, वाटर एंड मिनरल्स? प्लांट्स को छोड़कर और कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज करते हैं? मतलब कि प्लांट्स को छोड़कर जो अन्य ऑर्गेनिज्म हैं वो ये चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करते? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके खाना क्यों नहीं बनाते अपना? Our body does not contain chlorophyll for absorbing solar energy which is necessary for preparing food using air, water. क्योंकि हमारी बॉडी में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से हम सोलर एनर्जी को क्या नहीं कर सकते? एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए हम हमारी बॉडी अपना खाना खुद नहीं बना सकती। हम क्या करते हैं? बाहर से खाना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप क्वेश्चन की सीरीज मत देखिए, आगे क्वेश्चन का जो नंबर है वो थोड़ा आगे पीछे, लेकिन क्वेश्चन पूरे 25 इसमें मिलेंगे आपको। वाई इज कैस्कटा कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट? इसको पैरासाइट क्यों कहते हैं? कैस्कटा डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन यूजिंग एन एसोसिएशन वेयर इट डिप्राइव्स, ये आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैस्कटा डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन यूजिंग एसोसिएशन वेयर इट डिप्राइव्स इट्स होस्ट ऑफ ऑल वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स एंड एब्जॉर्ब देम इटसेल्फ, हेंस इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। इसलिए कहते हैं इसको पैरासाइटिक प्लांट, क्योंकि ये अपने होस्ट पर, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है और अपना पूरा वो क्या करता है? बेनिफिट होस्ट से लेता है। अपना खाना पूरा वो उस होस्ट पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ यूनिक फीचर इन लीव्स अलाउज देम टू प्रिपेयर द फूड व्हाइल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट राइट द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। लीव्स का वो यूनिक फीचर इन लीव्स अलाउज देम टू प्रिपेयर द फूड, हमें लीव्स का वो यूनिक फीचर बताना है जो उसको खाना बनाने में मदद करता है। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर फूड प्रिपरेशन एंड इज एब्सेंट इन अदर पार्ट ऑफ प्लांट। क्या होता है? लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है? उसको उसके लिए ज़रूरी होता है खाना बनाने के लिए, जो कि ये क्लोरोफिल अदर पार्ट ऑफ प्लांट में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंगस कैन बी हार्मफुल एंड यूजफुल, गिव एन एग्जाम्पल शोइंग बोथ ऑफ दीज ट्रेट्स ऑफ फंगस। फंगस क्या है? हार्मफुल भी है और यूजफुल है। अब हमें बताना है कि हार्मफुल क्यों है और यूजफुल क्यों है। देखो, फंगस हार्मफुल इसलिए है क्योंकि इससे, नहीं, यूजफुल इसलिए क्योंकि इससे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। एंटीबायोटिक बनती है इससे। फंगस से क्या बनती है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो किससे बनती है? फंगस से बनती है। और सेकंड क्या है? ये तो क्या था इसका? यूजफुल, ये यूजफुल है। और हार्मफुल क्यों है? क्योंकि इससे क्या होती है? स्किन डिजीजेस और हेयर डिजीजेस भी इससे होती हैं, इसलिए ये हार्मफुल है। प्लांट कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल डायरेक्टली। वाई? प्लांट्स डायरेक्टली सॉइल से नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज कर सकते? डायरेक्टली वो सॉइल से नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स कैन यूज नाइट्रोजन ओनली इन सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स केवल सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन को ले सकते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में नहीं ले सकते। और सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन? अब न्यूट्रिशन क्या होता है? ये आपके टेक्स्ट बुक के शायद उसमें भी हो, जो आपकी एक्सरसाइज है।
द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स etc टू जनरेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ पहले। नेम द बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उस बैक्टीरिया का नाम हमें बताना है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोबियम इज द बैक्टीरियम विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम उस जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है उसका नाम है राइजोबियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।